मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। दो छोटी सी लाइनों में समझ लीजिएगा, वो प्रभु का प्रेम पाने का क्या रास्ता है बता देता हूं। रामचरितमानस में बताया, एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बस छोटी सी बात समझ में आ जाए। सबके ममता ताग बटोरी, कमाल है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध कर डोरी। सब जगह से मन हटाकर एक मन वो भगवान के गुरु के चरणों में लगा दो। लेकिन कौन लगाए? सोचो बार बार, जिसको पूछो आपको क्या पता, आप परिवार में थोड़ी रहते हो। लोग क्या कहते हैं, आपको क्या पता हमारा कितना लंबा चौड़ा परिवार है। हाँ भैया, मुझे पता है सबका। गोपी बनो, ना तो संसार में किसी को नाराज करो, और प्रभु को यह एहसास रहता है कि तुम प्रभु को याद करते हो हर पल या नहीं करते हो। मैंने तो कभी किसी से नहीं कहा कि आप घर परिवार छोड़ दीजिए। बताइए, कोई मेरे से बता दे मैंने कहा हो कि घर परिवार छोड़ दीजिए। मन भगवान में रखो। हम कीर्तन तो करते हैं, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमन। करता कोई नहीं, मन से कोई नहीं करता, मुख से बोलते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अभी छोटी सी बात पे चर्चा चली थी, देखिए उस पर आधा घंटा गुजर गया, मगर आपको पता चल गया कि गोपी प्रेम का मतलब क्या होता है। बड़ा कठिन है, कितना बड़ी कठिन प्रेम की राह। अब गोपियों के भाव, अब बताइए, क्या ये कृष्ण को बता रही हैं? ना ना, कृष्ण से तो उनकी आत्मा का तार तार जुड़ा हुआ है। ये किसको बता रही हैं? गोपियां। एक गोपी दूसरी गोपी और गोपियों से कह रही हैं। ये वो सारी कौन सी गोपियां हैं? अच्छा, कोई ऐतराज नहीं कि मेरा प्रेमी तेरा प्रेमी, ये ऐसे कैसे हो सकता है? संसार में तो या तो मुझसे प्रेम करो या उससे प्रेम करो। देखो, यहां सारे स्वार्थ के प्रेम हैं। यहां कूड़ा करकट प्रेम को जानते ही नहीं। प्रेम माने तो देना होता है। और राधा को कोई जलन नहीं कि लाखों करोड़ों गोपियां भगवान से प्रेम करती हैं। वो तो बल्कि भगवान को प्रेमामृत रस पिलाते हैं। ये रास कृष्ण ने नहीं किया। अभी आगे आगे राज बताऊंगा कि रास कृष्ण ने नहीं किया, ये तो राधा की इच्छा थी उन पुण्य आत्माओं को सराबोर करने के लिए। मैंने आपको बताया था ना, भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली से आलादनी शक्ति, प्रेमा शक्ति श्री राधा रानी से, वो रस का भंडार हैं, उसे खींचते हैं। अब फिर
मुरली बजाकर सारी गोपियों को पिलाते हैं। आप पूछा करो। देखो, मैं तो कभी भी जो मेरे मन में भाव आता है आपसे पूछ लेता हूं। मैंने सोचा कि गोपी प्रेम की चर्चा कर रहा हूं, कम से कम पूछ तो लूं गोपी माने क्या होता है। तो याद रखिएगा, गोपी माने गोपनीय। अंतर बताइए, आपका मन किसे प्रेम करता है किसी को क्या पता, ये वो जाने या मैं जानूं। आज दूसरी गोपी का भाव बताता हूं। देखिए, गोपी के भाव होते हैं। भाव में कौन रहता है? परमात्मा रहता है। ये परमात्मा हमारे भाव में क्यों नहीं आता? नहीं, हमारे भाव में पति देव आते हैं, बेटा आता है, बेटी आती है, कोई बुराई नहीं है। ये बुराई नहीं इनको लाने की, ना ना, इन्हें भगवान का रूप मान लो। भगवान बेटी बनकर आ गए, भगवान पति बनकर आ गए, भगवान बेटा बनकर आ गए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मान लें? कोख से तो हम जने और मान भगवान का लें, वहां भी अपनी बुद्धि लगाते हैं। मतलब मानेंगे वही, करेंगे वही जो तुम्हारी कूड़ा करकट बुद्धि कहेगी। फिर क्या खाक शरणागति करेंगे हम? गुरु की बात नहीं मानना। मैंने कहा, सब में भगवान को देखो। तुम्हें गाली दे रहा है, उसमें भी भगवान है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अपने बच्चों को चलो भगवान देख लेंगे, अब आपके कहने से पड़ोसियों के बच्चों को भगवान कैसे देख लें? उनसे तो हमारी लड़ाई हो रही है। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। इस बंसी की दूसरी सखी क्या कहती है? एक ने तो कहा, मुरली की बात चली थी ना कल, कि हे मुरारे, अब मेरे रसोई बनाते समय तुम कृपा कर अपनी मुरली की तान मत छेड़ा करो, हमें अंदर से मत खींचा करो। एक तो हम वैसे ही पागल हैं, करते कुछ है, होता कुछ है। कल सुना था ना, कभी सोचा नहीं होगा कि तुम्हारी मैं रसोई चूल्हे पर रोटी बना रही थी, लकड़ी में आग लगा रखी थी और अपनी धुनी से उसमें फूंक मार रही थी, और तुम्हारी मुरली बज गई। और तुम्हारी मुरली बजते ही क्या हुआ? जो सूखी लकड़ियां अभी आग दे रही थी, उनसे रस टपकने लगा और आग बुझ गई। आप बताइए, ये प्रेमामृत रस का कमाल है। मैंने कहा था ना, पत्थर दिलों के भी आंसू बहते हैं। आप देखते हो ना पहाड़ों पर झरने कहां से बहते हैं, कौन सी नदी फूट रही है? ये आप लोग समझ नहीं सकते इन चीजों को। बुझ जाती है तो प्रार्थना कर रही है कि मुरली की टेर सुनकर, हे कान्हा, तुम ऐसे समय तो कम से कम मुरली मत बजाया करो। अब दूसरी सखी कहती है, अरे बंसी की बात मत कह सखी। क्यों? इस बंसी को और रास की कुछ आलोचना किए बिना गोपी प्रेम की चर्चा नहीं की जा सकती। गोपी प्रेम बड़ा अलग प्रेम है। श्री कृष्ण मिलन के लिए, ध्यान से सुनेंगे, भगवान के मिलन के लिए ये गोपियां देवी, कौन देवी? पार्वती, उसके कात्यायनी स्वरूप की पूजा करने वाली। ये दुर्गा के जो रूप हैं सारे, ये पार्वती के रूप हैं। कात्यायनी की पूजा करने वाली गोपियों को वर देने के लिए भगवान ने उनके वस्त्र हरण करके निर्मल और अनन्य प्रेम की परीक्षा की। देखिएगा, उनके निर्मल के इनमें ये निर्मल हैं कि नहीं है। अब आप देखिए, आप अपने मन में झांक के देखिए,
कि आपका मन, आपका हृदय सच में, झूठ नहीं बोल सकते आप कि निर्मल है कि नहीं है। मुझे मत कहो, ये कहोगे क्या मल से भरा हुआ है तो ज्यादा अच्छा होगा। ये कहोगे कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल कपट छेद्र ना भावा। आप सोचिएगा, हमारा मन निर्मल कहाँ है? हमारे मन में तो दुनिया भरी हुई है। जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। और हमारा मन सुबह से, बताओ कमाल है, मन शरीर में होता है और जाता कहाँ कहाँ है? एक बेटी मेरी वहां पर, एक बेटी मेरी वहां पर, एक बेटी मेरी वहां पर, एक बेटा मेरा वहां पर। अरे बाबा, तूने तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया, वीजा भी नहीं लगवाया, और तेरा मन वहां धक्के भी खाई आया, भगवान में नहीं जा रहा। तो क्या कहा कि श्री कृष्ण मिलन के लिए ये गोपियां, भगवान ने परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो सही इनका मन निर्मल है कि नहीं। आप क्या समझते हो? भगवान ने कहा ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आपका मन निर्मल हो गया है तो मैं कहता हूं 100% नोट करके रखो, आपका शरीर कहीं पर भी छूटे, आपको परम पद होगा, आपको भगवत प्राप्ति होगी। अगर मन में दुनिया भरी हुई है, अब दुनिया भरना भी बुरा नहीं है। कौन सी दुनिया भरी हुई है? आप बताइए, आपके मन में अमेरिका, जापान, जर्मन तो भरा नहीं हुआ। आपके मन में, मैंने बताया था आपको, कौन सा संसार, कौन सा माया का संसार होता है? कोई भक्त बता सकता है? एक दिन बताया था मैंने, ये सारा संसार तो भगवान का बना हुआ है, फिर कौन सा माया का संसार है जो हमें दुख दे रहा है? देखिए, अब कोई नहीं बोलेगा, बताइए कौन सा संसार दुख दे रहा है? संसार हैं? बहुत खुशी की बात है। अब आप बताइए, आपने संसार, भगवान में, भगवान के संसार में अपना अलग संसार बना लिया। ये मेरा मकान है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। ये माया का संसार है, ये पाप का संसार है। वरना सिया राम में सब जग जानी, सारा संसार भगवान बने। आप बताइए, आकाश कौन बना? पृथ्वी कौन बना? ये वृक्ष कौन बने? ये पहाड़ कौन बने? ये नदी कौन बना? ये वायु कौन बनी? ये अग्नि कौन बनी? पंचमहाभूत भगवान बने। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने किसी कंपनी से उधार पैसा लेकर के संसार की रचना नहीं की। भगवान ने कहा वासुदेव सर्वम, ये सारा संसार मैं बना हूं, और उसी संसार में हमने कूड़ा करकट इकट्ठा कर करके अपना अलग बना लिया। वो है आपका मनमयी संसार, ये दुख देता है। यही माया का संसार है। तो देखो क्या बात चल रही थी कि श्री कृष्ण मिलन के लिए गोपियां कात्यायनी की पूजा करने वाली, गोपियों को वर देने के लिए भगवान ने सोचा ये देखूं ये आत्मा है या तन मानती हैं अपने आप को। अब आप देख लो, आप अपने को क्या मानते हो? आत्मा तो आपको एहसास नहीं होता, अनुभूति में नहीं आता, आप भी अपने को शरीर ही मानते हो। अगर भगवान हमारे वस्त्रारण करे तो आप क्या होगे? प्रभु जी ऐसा मत करो। आप अपने को आत्मा नहीं मानोगे, मतलब परमात्मा का ही शरीर बने हुए हैं। अगर परमात्मा अपनी चीज वापस ले रहा है, उससे भी हम पर्दा करना चाहते हैं। मैंने कितनी बार आपसे निवेदन किया, बाथरूम में जाके कुंडी किससे लगाते हो? भगवान से लगाते हो? कोई बता दे मेरे को। भगवान तो तुम्हारे साथ अंदर, जब तुम नहाते हो तो तुम्हें नहलाता कौन है? जब तुम खाते हो तो तुम्हें खिलाता कौन है?
जब तुम सोते हो तुम्हें सुलाता कौन है? मगर बुद्धि नहीं काम करती। तो ध्यान से सुनो, भगवान ने जब लोग इस वस्त हरण लीला को सुनाते ना, चीर हरण लीला को, मुझे बहुत दुख होता है। मैं बहुत भागवत आचार्यों को सुन चुका हूं, मुझे बहुत कष्ट होता है कि ना तो वो जानते हैं, ना वो इसकी व्याख्या कर पाते हैं। उन्हें क्या पता वस्त्र हरण का मतलब क्या, कि ये आत्माएं हैं, ये मुझसे आत्मा से गोपनीय प्रेम करती हैं, तो देखूं तो सही, और ये अंदर से निर्मल हैं कि नहीं है, ये अनन्य प्रेम इनका है कि नहीं है। वस्त्र हरण करके दो चीजें भगवान ने चेक की। क्या देखा? निर्मल मन देखा और अनन्य प्रेम की परीक्षा की। उनका सारा भेद ज्ञान हरण करके क्या करा भगवान ने? सारा भेद ज्ञान हरण कर दिया। स्त्री शरीर से बाहर निकलाई गोपियां, निर्मल प्रेम पथ की अधिकारिणी समझकर मिलन का वरदान दिया। भगवान ने ऐसे नहीं कह दिया कि मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए हैं इसलिए मैं तुम्हें रास में लेकर के आऊंगा। खोपड़ी लगाओ अपनी, ये पागलपने से कुछ नहीं होगा। शरीर का निर्वस्त्र होना नहीं, शरीर ना मानना अपने आप को, वो निर्मलता है। आत्मा को परमात्मा ने वादा किया रास के लिए, तो भगवान ने दो चीजें की। वस्त्र हरण की लीला में निर्मलता देखी और अनन्य प्रेम की परीक्षा ली। ये दो शब्द रट लीजिए, निर्मलता और अनन्य प्रेम। उनका सारा भेद ज्ञान हरण करके, तुम स्त्रियां नहीं, शरीर नहीं, तुम्हारे में और मेरे बीच में कोई अंतर नहीं, उन्हें निर्मल, ध्यान से सुनो, निर्मल प्रेम पथ की अधिकारिणी समझकर भगवान ने उनसे कब कहा? मैं तुम्हें रास में तहा रात्रि। भगवान ने जब कहा तहा रात्रि, किसको कहा? इस शरीरों को कहा क्या? वो गोपियां जब भगवान से निर्वस्त्र खड़ी होकर के प्रार्थना करती हैं, क्या जाने आप हम लोग, वो सब आत्मा की मूर्तियां थी। तब भगवान ने मिलन का वरदान दिया। भगवान उन निर्मल हृदय, निर्मल आत्मा को अपने साथ रास में, उस रस में, उस रास का कोई चर्चा नहीं कर सकता। सुखदेव परमहंस ने नहीं की, आप मुझे बताइए। सुखदेव परमहंस ने वो रास नहीं सुनाया परीक्षित को, क्योंकि वो अधिकारी नहीं था। परीक्षित अधिकारी नहीं था। रास का अधिकारी कौन है? जो अधिकारी है उसके अंदर रास का रस बहने लगता है, वो अपने आप रसिकी की बातें रसिक खूब जाने है। ये मैं जानूं या वो जाने। तो वस्त्र हरण की लीला में आप बताइएगा, संसार के लोग पाप बुद्धि देखते हैं। आज संसार के लोगों को ये पाप बुद्धि नजर आती है। उन्हें गहराई से कोई संत मिलता नहीं बताने वाला कि चीर हरण का मतलब क्या था। भगवान देखना चाहते थे ये आत्मा है मेरे पास जो आई हैं, जो कात्यायनी से मुझे पति रूप में पाना चाहती हैं, प्रार्थना कात्यायनी की कर रही हैं। ये किस लिए कर रही हैं? जरा दो परीक्षा तो लेके देखूं। और कहां परीक्षा ली ले भगवान ने? जिसमें सारी गोपियां यमुना में निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी। आप सोचिएगा, अब यहां बुद्धि लगाओ, जिस जल में तुम स्नान कर रही हो उस जल में परमात्मा नहीं है। पता ही है ये जल कौन बना हुआ है? जिस जल को तुम पीते हो ये परमात्मा नहीं है,
जिस हवा को तुम ग्रहण करते हो सांसों में, नासापुटों के अंदर, ये परमात्मा नहीं है। अनुभव कौन करे, बुद्धि कौन लगाए, कौन शरणागति करे? वरना एक बार ये प्रेम की परिभाषा समझ आ जाए, फिर कुछ नहीं करना। फिर तो जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहियो। तो वस्त्र हरण की लीला, आप बताइए, आप और हम लोग अभी वस्त्र हरण की लीला को गहराई से समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। बुद्धि लगेगी लगेगी। इस लीला को पाप बुद्धि का परिणाम देखना महापाप है। ये तो वो पुण्य पवित्र आत्माएं थी जिनको भगवान ने वस्त्र हरण लीला से क्या देखा, ये निर्मल हैं कि नहीं मन से, और अनन्य है कि नहीं। इनका मेरे सामने भी इन्हें वस्त्रों की, अपने शरीर की ज्ञान तो नहीं रहता। रास के अंदर तो गोपियां अर्ध वस्त्र पहन करके भागी थी। क्या जाने आप और हम लोग इन बातों को, बहुत गहरी बातें हैं। बस 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए। जो गोपियों ने जिस समय भगवान ने उनकी ये 2 चीजें चेक की, चीर हरण लीला से निर्मलता का और अनन्यता का, तो वो गोपियां सब की सब निर्वस्त्र हाथ उठाकर एक साथ क्या गाती हैं, आप भी गाइएगा। केशवा माधवा केशवा